औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन। हाई से और टेंशन मीन प्रेशर, यानी हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहा जाता है टेक्निकली। तो हाई ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा देर रहे तो ये हमारी ब्लड वेसल्स को अंदर से डैमेज कर देता है, उसकी लाइनिंग को डैमेज कर देता है। और इससे क्या होगा, एक तो ब्लड वेसल डैमेज हो जाएंगी, इसकी लाइनिंग डैमेज हो जाएगी, इसके अलावा हार्ट की वॉल्स पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा और ये भी डैमेज होएगा। नॉर्मली अगर हम देखें कोई भी मसल को हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो थिक हो जाता है, ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो जब हार्ट के मसल ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ये भी थिक होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते, क्योंकि ज़्यादा थिक होने से पावरफुल तो हो जाएंगे लेकिन ये ब्लड को पुश नहीं कर पाएंगे, यानी इनकी एफिशिएंसी पे अच्छा खासा असर पड़ता है। तो हार्ट वीक हो जाएगा, एफिशिएंट नहीं रहेगा। दूसरा, लाइनिंग जो है ब्लड वेसल्स की, ये अंदर से भी ये वीक हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, और इनकी इलास्टिसिटी यानी लचक, खास तौर पर आर्टरीज की लचक काम हो जाती है। डीजनरेटिव रोल प्ले करता है हाई ब्लड प्रेशर। अगर ये ज़्यादा अरसा रहे, रिटेन रहे हार्ट और लंग्स पे, फिर ये ब्लड रुकना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्लड सही तरह से पंप नहीं कर रहा हार्ट, इसलिए हार्ट के अंदर भी रुक रहा है और लंग्स के अंदर भी रुकना शुरू हो जाता है। और ये फैटल हो सकता है, डेडली हो सकता है ड्यू टू द कंजेस्टिव यानी इरिथमिसिटी की वजह से, यानी हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल नहीं रहती, जिसको इरिथमिसिटी कहते हैं, और इस तरह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है। ये अलग से भी पूछ लेते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या है। फिर नेक्स्ट है थ्रोम्बस फॉर्मेशन, और फिर हाइपरटेंशन का ताल्लुक क्या है इसमें। थ्रोम्बस एक्चुअली ये फॉर्मेशन है मटेरियल की, जो हमने पहले भी पढ़ा है। और इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। पहले कोलेस्ट्रॉल यानी थिना जिसको हम कहते हैं, ये वॉल्स के साथ लग जाएगा, और फिर इसके साथ ब्लड सेल्स रुकना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से ये एक ब्लड क्लॉट सा बन जाता है जिसको थ्रोम्बस कहा जाता है। तो ये थ्रोम्बस जहाँ पे बनेगा, आगे ब्लड सप्लाई रुक जाती है या कम हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि वो कितना थ्रोम्बस बना है, कि उसने बिल्कुल टोटली या होली इसको ब्लॉक कर दिया या पार्शली ब्लॉक किया है ब्लड फ्लो को। ये अगर ये टूट के बहना शुरू कर दे ब्लड कैपिलरीज के अंदर, तो इसको एम्बुलस कहते हैं। अगर ये टूट के बीच में बहने लग जाएगा तो इसको एम्बुलेंस नाम दिया जाता है, ब्लड क्लॉट। तो अगर ये उसी जगह जहाँ पे बना है तो थ्रोम्बस बहने लग जाए तो एम्बुलस। बनने के प्रोसेस को थ्रोम्बस के थ्रोम्बोसिस कहते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस इज कॉल्ड थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बस और एम्बुलेंस के बनने को थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कहते हैं, और ये डेथ काज करता है ख़ास तौर पर वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी मगरिब में। वहाँ पे क्योंकि सर्दी भी होती है, इसलिए वहाँ पे लोगों को ये प्रॉब्लम भी ज़्यादा है। अब इसके वजूहात क्या हो सकती हैं, इसमें 3 वजह यहाँ पे बताई गई हैं। एक तो ब्लड वेसल के अंदर इरिटेशन, यानी इनर वॉल्स या लाइनिंग जो है वहाँ पे कोई डैमेज शुरू हो जाती है, या कोई इन्फेक्शन काज होती है, इस वजह से भी हो सकता है। दूसरा, इसमें रिडक्शन रेट है ब्लड फ्लो का, कि खा भी के बैठ जाए एक जगह पे, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई वॉक नहीं, तो ब्लड फ्लो जो है वो स्लो हो जाएगा, खासतौर पर वेन्स में। तो लॉन्गर पीरियड तक अगर यही रहेगा तो ये भी प्रॉब्लम काज कर सकते हैं। फिर तीसरी वजह जो है वो मुख्तलिफ डिजीज़ हैं जो ये काज कर सकती हैं। इसमें निमोनिया आ जाती है, ट्यूबरकुलोसिस, एम्फीसीमा वगैरह आ जाती हैं। तो ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन और हाइपरटेंशन, थ्रोम्बस की वजह से रास्ता कम हो जाएगा ब्लड वेसल में, इस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें हार्ट अटैक, या जिसको टेक्निकली मायोकार्डियल इन्फाक्शन कहते हैं। ये जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक्चुअली हार्ट को जो ब्लड कैपिलरीज
जिसको कॉर्नरी आर्टरीज हम कहते हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं। अगर इनके अंदर कॉर्नरी आर्टरीज कहाँ से निकलती हैं? एट द बेस ऑफ द आयोर्टा, और हार्ट वॉल को ब्लड सप्लाई करती हैं। अगर इनके अंदर लोकली मेड थ्रोम्बस बन जाता है या कहीं से बहता हुआ ब्लड फ्लो के साथ एम्बुलस आ जाता है और इसकी वजह से ये ब्लॉक कर देते हैं रास्ते को, ब्लड फ्लो को, और जिस जगह पे ये ब्लॉक करेगी आगे जो टिश्यूज़ हैं, हार्ट के टिश्यूज़, हार्ट वॉल के जो दरमियान में मायोकार्डियल टिश्यूज़ हैं, इनको ब्लड नहीं मिलेगा, ख़ासतौर पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ये टिश्यूज़ की डेथ होगी। और टिश्यू की डेथ होने को, और हार्ट के टिश्यूज़ को मायोकार्डियल कहते हैं और इनकी डेथ को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन नाम देते हैं। इसको आम जुबान में हार्ट अटैक कहते हैं। अगर ये ऐसा हो जाए, टेक्निकली मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहेंगे। तो ये डिस्ट्रप्टेड सप्लाई है, हार्ट सिस्टम फेल हो जाएगा। ख़ास तौर पर यहाँ पे वेंट्रिकल्स होते हैं, तो वेंट्रिकल्स, ख़ासतौर पर लेफ्ट वेंट्रिकल्स, जब ये ब्लड को पुश नहीं कर पाएगा आयोर्टा में, तो जिसम में ब्लड की सप्लाई नहीं होगी और इस तरह से हार्ट अटैक होगा और डेथ काज हो सकती है। फिर किस वजह से? क्योंकि हार्ट जब पंप नहीं होगा तो इस चीज को कहते हैं गैर मुतवाज़न धड़कन, या जिसको इरिथमियास भी नाम दिया जाता है। इरिथमियास की वजह से जो है वो डेथ काज हो जाएगी। इसमें फिर टिश्यूज डैमेज को क्या नाम देते हैं? वेंट्रिकल्स के टिश्यूज को तो वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन नाम दिया जाता है। तो अगर हम इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए? पहले तो हमें फैटी फूड से बचना चाहिए, ख़ास तौर पे जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा हो। जिस्म का वज़न को, यानी नॉर्मल बॉडी वेट को मेंटेन करना चाहिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल किया जाए, रेगुलर वॉक करें, एक्सरसाइज करें और स्मोकिंग से इज्तनाब करें। फिर नेक्स्ट है स्ट्रोक। स्ट्रोक को टेक्निकली सेरिब्रल इन्फार्क्शन, यानी सेरिब्रल यानी ब्रेन की इन्फार्क्शन, ब्रेन सेल या ब्रेन टिश्यूज की डैमेज को कहते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है जो हार्ट में है कि ब्रेन के अंदर या तो लोकली फॉर्म्ड थ्रोम्बस है या कोई से एम्बुलेंस तैरता हुआ आ गया और ब्रेन की वेसल्स के बीच में इसने ब्लड को ब्लॉक कर लिया और आगे सप्लाई नहीं हो रही, जिस हिस्से में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, ख़ास तौर पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इनॉक्सिया हो जाएगा, तो टिश्यू डेथ होगी। अब ये डिपेंड करता है कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा डैमेज हो रहा है और वो हिस्सा बॉडी के कौन से आगे पार्ट को कंट्रोल कर रहा है, तो वो पार्ट अफेक्ट होता है। तो नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है, यानी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, टिश्यू डेथ यानी नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है। जैसे हार्ट में इस तरह से ब्रेन का भी सेल डैमेज होगी, डेथ होनी शुरू हो जाएगी, ख़ास तौर पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो इसको स्ट्रोक कहते हैं या सेरिब्रल इन्फार्क्शन कहते हैं। और फिर ये डिपेंड करती हैं इसकी सिम्टम्स के ब्रेन का कौन सा हिस्सा डैमेज हुआ है। फिर नेक्स्ट इसमें आ जाता है हेमोरेज, यानी खून का लीक होना, डिस्चार्ज होना। तो इट इज़ द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल, यानी कोई ब्लड वेसल फट गई है किसी वजह से, खास तौर पर बूढ़े लोगों में जहाँ पे या किसी और वजह से ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी जो है वो कम हो गई है और ब्लड प्रेशर भी हाई है, इस वजह से ये फट जाती हैं और खून बहने लगता है, लीक होना शुरू हो जाता है, जिसको हेमोरेज कहते हैं। और ये कब डेंजरस होगा? अगर ये ब्रेन के अंदर है। तो ब्रेन के अंदर खून बहना शुरू हो जाएगा, एक तो यहाँ पे ये इकट्ठा होगा, क्लॉट बन जाएगा, वहाँ वाले सेल्स को भी ये डैमेज करेगा, और जहाँ पे लीक होने की वजह से अगले सेल्स को सप्लाई नहीं जा रही, तो वहाँ पे भी सप्लाई ना जाने की वजह से वो टिश्यूज भी डेथ होना शुरू हो जाते हैं। तो ख़ास तौर पर ये ब्रेन वाला जो ब्रेन हेमोरेज है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये भी फटने की वजह से आर्टरीज की, और जो कौन सी आर्टरी जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, तो ये आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं और अपनी इलास्टिसिटी खो देती हैं, और फिर ऊपर से हाई ब्लड प्रेशर भी है, तो ये हेमोरेज का बाइस बनता है। अगर इसको बचना है इससे, तो अब एक तो हार्डनिंग से बचें। अगर हार्डनिंग हो गई है तो हाई ब्लड प्रेशर से
पेशेंट को बचना चाहिए ताकि उसको ब्रेन हेमोरेज ना हो या कोई स्ट्रोक ना हो। अब ये जितने भी डिजीज हमने डिसऑर्डर पढ़े हैं, और अगर इनसे हम बचना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को, प्रिकॉशंस को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें एक तो चीज़ हो गई कि आपने ऐसी फूड लेनी है जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम हो। फिर बॉडी का ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा ना हो, ये वॉक, रेगुलर वॉक एक्सरसाइज से है। फिर वज़न ज़्यादा ना हो, ओवरवेट होने से बचना है। स्मोकिंग नहीं करनी, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, और हर किस्म की परेशानी और तनाव से बचना है, यानी अवॉइड स्ट्रेस एंड टेंशन। तनाव और परेशानी से अपने आप को बचा के रखना है। तो ये आज का टॉपिक था। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज।